कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं बल्कि और भी गहरी होती चली जाती हैं, है ना? आज हम एक ऐसी ही कथा के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से सबको अपनी ओर खींचा है। हनुमान जी की पृथ्वी पर हमेशा मौजूद रहने की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान हनुमान आज भी जीवित है? ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। क्या इस विश्वास के पीछे कोई गहरा छिपा हुआ सच है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी से लेकर तुलसीदास जी तक इतिहास के इतने बड़े बड़े संतों ने कहा है कि उन्होंने हनुमान जी को साक्षात देखा है। इन दावों से ये रहस्य और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो आखिर अमर होने की ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य भविष्यवाणी से, एक ऐसी घोषणा जिसने हनुमान जी के भाग्य को हमेशा के लिए लिख दिया। जरा उस पल को सोचिए, रामायण का महायुद्ध खत्म हो चुका है। भगवान राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौट रहे हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन पर्दे के पीछे किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही थी। और तभी आकाश से एक दिव्य घोषणा हुई। इससे ये साफ हो गया कि हनुमान जी का काम सिर्फ रामायण तक नहीं था। उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली थी जो समय से, युगों से भी परे थी, धर्म के रक्षक की जिम्मेदारी। अब कहानी आती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, वो मोड़ जहां इस कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा है। सरयू नदी के किनारे भगवान राम और हनुमान के बीच हुआ एक गुप्त संवाद। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक ऐसा गुप्त संवाद था जिसके बारे में दुनिया में शायद ही कुछ लोग जानते हैं। और इसी में ही छिपा था अमरत्व का वो असली रहस्य। सोचिए, भगवान राम ने हनुमान से क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब वो ये नश्वर शरीर छोड़कर वैकुंठ जाएंगे तो हनुमान को उनके साथ नहीं आना है। एक भक्त के लिए इससे मुश्किल और क्या हो सकता है? उन्हें रोका गया और पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और हनुमान जी का जवाब उनके शब्दों में उनकी पूरी भक्ति थी। प्रभु, आपके बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है? उनके लिए तो राम के बिना एक पल भी सोचना नामुमकिन था। ये संवाद असल में भक्ति और कर्तव्य के बीच का वो पल है। और बस हनुमान जी की इसी निस्वार्थ भक्ति के जवाब में वो पल आया, इतिहास का वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया, अमर होने का वरदान मिलने का क्षण। ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, ये एक वचन था। भगवान राम ने हनुमान के अस्तित्व को सीधे अपने नाम से जोड़ दिया। इसका मतलब ये कि जब तक इस धरती पर राम नाम का जाप होगा, तब तक हनुमान को काल यानी मृत्यु छू भी नहीं सकती। और इसी पल से हनुमान जी कहलाए चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब अमर, एक ऐसी आत्मा जिसे मौत छू नहीं सकती। और वो उन गिने चुने अमर लोगों में शामिल हो गए जो वक्त के बंधन से आजाद हैं। तो फिर हुआ क्या जब भगवान राम ने अपना शरीर त्यागा? देखिए, हनुमान जी तो खुद को रोक नहीं पाए, वो उनके पीछे सरयू में जाने लगे। लेकिन तभी एक आकाशवाणी ने उन्हें रोका, उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया। और तब उन्होंने अपना भाग्य स्वीकार किया, एक सूक्ष्म रूप लिया और लोगों की नजरों से दूर हिमालय में चले गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझते हैं। तो इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, हनुमान जी समय के बंधन में नहीं हैं, काल उन्हें नहीं बांध सकता। दूसरी, उनका मिशन है इस धरती पर धर्म की रक्षा करना हमेशा। और तीसरी और सबसे अहम बात, वो आज भी एक सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं, निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा सबूत बनकर। और इस बात को एक और घटना से जोड़कर देखिए। कहा जाता है कि एक संत को एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिससे ये बात और भी पक्की हो जाती है कि सच्ची भक्ति और हनुमान जी की मौजूदगी का रिश्ता कितना गहरा है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत है कि वो समय और काल के सारे नियमों को तोड़ सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।